तो हमारे डे 11 का पहला क्वेश्चन, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स। तो इसमें क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो इसमें ये बता रहा है कि जैसे मान लीजिए एक स्टेयर्स दी हुई है, तो एक स्टेयर्स पे, दूसरे स्टेयर्स पे, तीसरे स्टेयर्स पे, चौथे स्टेयर्स पे, पांचवें स्टेयर्स पे पहुंचने का, हर एक स्टेयर्स पे पहुंचने का हमें कॉस्ट दिया हुआ है। जैसे कि 0 स्टेयर्स पे 1, फिर उसके बाद 1 स्टेयर्स पे 100, फिर दूसरे स्टेयर्स पे पहुंचने का हमारा 1 कॉस्ट है, फिर तीसरे पे हमारा 1 कॉस्ट है, चौथे पे भी 1 है, पाँचवें पे पहुंचने का हमारा 100 कॉस्ट है। तो ये बताना है कि हम टॉप पे पहुंच जाए और हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो इसमें। तो हमें ये फाइंड करना है। और हम जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए स्टेयर्स पे जैसे चढ़ने के लिए या तो हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं चढ़ना, या हम अपना 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं चढ़ना। मतलब 0 स्टेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मिनिमम फाइंड करने के लिए हम 0 स्टेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मिनिमम फाइंड करने के लिए हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी हमारा मिनिमम कॉस्ट लगेगा वो हमें रिटर्न करना है। और ये क्या कर सकता है, एक स्टेप चढ़ सकता है, या तो वो डायरेक्ट 2 स्टेप चढ़ सकता है स्टेयर्स पे। ठीक है, जैसे कि आइए देखते हैं। जैसे कि ये सेम ही एग्जांपल है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे स्टेयर्स है, तो 0 स्टेयर्स जो हमारा है, जैसे कि हमारा 0 स्टेयर्स है, ये हमारा 0 स्टेयर्स है। तो 0 स्टेयर्स पे पहुँचने आने का कितना कॉस्ट है 1, और 1 स्टेयर पे आने का कॉस्ट कितना है इसका 100 है। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि 0 स्टेयर्स का कॉस्ट हमारा 1 रुपये है, 1 रुपये लग रहा है, और 1 स्टेयर्स पे आने का 100 रुपये कॉस्ट लग रहा है। तो वो ये कह रहा है कि 0 स्टेयर से चाहे स्टार्ट करो और मिनिमम फाइंड करो कि टॉप पे पहुंचने का कितना कॉस्ट लगेगा। या तो तुम यहाँ 1 स्टेयर से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, और टॉप पे पहुँचो। और जितना मतलब कि 0 से, अगर 0 से तुम्हारा मिनिमम लग रहा है तो वो बताओ। अगर 1 स्टेयर से स्टार्ट कर सकते हो तो उससे अगर मिनिमम लग रहा है तो वो बताओ। ठीक है। तो 0 पे 1 रुपये लग रहा है, 1 पे 100 रुपये लग रहा है। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो अपना आंसर रिटर्न करने वाला है कि मैं सबसे कम हूँ, आंसर रिटर्न। ठीक है। तो अब ये क्या कर सकता है, मान लीजिए आप अगर यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो आप 1 स्टेप आगे जा सकते हैं या तो 2 स्टेप आगे जा सकते हैं। ठीक है। तो हम कैसे चूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 100 रुपये लग रहा है, तो अगर 1 रुपये यहाँ 0 स्टेयर्स पे पहुँचे आप, 1 रुपये लगा, फिर एक ऊपर गए तो 100 रुपये लगा। तो अब और ऊपर जाएंगे तो 0 से 1 पे जाने का कितना कॉस्ट हो गया, 101 रुपये हो गया। लेकिन अगर 0 से ये डायरेक्ट 2 कदम ऊपर चला जाता है, दूसरे कदम पे कितना कॉस्ट लग रहा था, 1 रुपये लग रहा था। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे स्टेयर्स पे पहुँचने का सिर्फ 2 रुपये लग रहा है, अगर वो 0 के बाद डायरेक्ट अगर 2 कदम ऊपर चला जाता है। ठीक है। अगर वो 100 पे जाता है फिर 2 कदम, तो ऐसे तो ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, मे भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, आप करते हैं अच्छे से इसको। तो 0 से 1 लग रहा है, 1 से 100 लग रहा है। तो अब इसमें क्या करेगा कि इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, तो इन दोनों से मिनिमम कितना है 1 है। तो दूसरे स्टेयर्स पे क्या होगा कि दूसरे स्टेयर से पहुंचने का कितना कॉस्ट लग रहा था, 1 लग रहा था, और इन दोनों से मिनिमम क्या आया 1। तो इसको ऐड करके लिख देंगे कि दूसरे स्टेयर से पहुंचने का 2 रुपये लग रहा है। ठीक है। अब तीसरे स्टेयर से पहुंचने का कैसे पता चलेगा, दूसरे स्टेयर्स का और उसके और पिछले का, मतलब दूसरे का और 1 का, कौन सबसे छोटा है 2। तो तीसरे स्टेयर से पहुंचने का कितना कॉस्ट लग रहा है 1 रुपये, इसमें भी लग रहा है। तो दूसरे से अगर ये 1 कदम लेता है यहाँ पे तो 3 लग रहा है इसका यहाँ पर। इन दोनों से मिनिमम कितना है 2 रुपये। ठीक है। तो तीसरे स्टेयर से पहुँचने का 3 रुपये लग रहा है। अब चौथे स्टेयर से पहुँचने का कितना रुपये लग रहा है, अभी सब समझ में आएगा, बने रहिएगा। चौथे स्टेयर से पिछले का फिर 2 मिनिमम निकालेगा, तो कौन सा है 2 मिनिमम, मतलब कि 2 रुपये, ये मिनिमम है, 2 मिनिमम है। और फोर्थ पे कितना कॉस्ट लग रहा है 1 रुपये। तो 1 + 2 3, मतलब 4 पे भी आने का 3 ही रुपये लग रहा है हमारा। मिनिमम हमें फाइंड करते हुए चलना है, ठीक है, मैक्सिमम नहीं देखना है, मिनिमम। मतलब चौथे स्टेयर्स पे पहुंच गए और 3 ही रुपये लग रहा है। अब मे बी यहाँ आपको थोड़ा समझ में आए। जैसे कि पाँचवें स्टेयर्स पे, पाँचवें छठवें पे आपको समझ में आएगा। जैसे कि पाँचवें स्टेयर्स पे क्या होगा कि इन दोनों का अगर मिनिमम निकालेगा तो 3 रुपये, और पाँचवें स्टेयर्स पे पहुँचने का कितना लग रहा है 100 रुपये। तो अगर इन दोनों से मिनिमम निकालेगा तो 3 ही आएगा। तो पाँचवें स्टेयर्स पे पहुँचने का 103 रुपये लग रहा है। ठीक है। अब देखिएगा, जब छठवें स्टेयर्स पे उसको पहुंचना होगा तो इन दोनों में से मिनिमम निकालेगा, तो इन दोनों में से मिनिमम कितना आ रहा है 3, और 6 स्टेयर्स पे पहुंचने का कॉस्ट कितना है 1 रुपये। तो इन दोनों से मिनिमम कितना आ रहा था 3 + 1 4, मतलब 6 स्टेयर्स पे पहुंच गए और हमारा 4 ही रुपये लग रहा है, क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, मे बी अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा।
अब 7th स्टेयर्स पे इन दोनों का मिनिमम निकालेंगे, कितना आएगा 4, और 7 स्टेयर्स पे पहुंचने का कॉस्ट कितना है 1, तो 4 + 1 कितना, मतलब 7 स्टेयर्स पे पहुंच गए, हमारा 5 ही रुपये लग रहा है अभी तक, मिनिमम फाइंड करते हुए चल रहे हैं हम लोग। और 8 स्टेयर्स पे पहुंचने का कितना कॉस्ट है हमारा 100 है, तो इन दोनों का मिनिमम कितना है 4, तो 8 स्टेयर्स पे पहुंच गए और हमारा जो मिनिमम कॉस्ट है वो अभी 104 रुपये हो गया। और 9वें स्टेयर्स पे जब 9th स्टेयर्स पे पहुंचते हैं तो इसका कॉस्ट कितना है 1, ठीक है, और इन दोनों से मिनिमम कितना आ रहा है 5, तो यहाँ 9 स्टेयर्स पे हम पहुंच गए सिर्फ 6 रुपये में, ठीक है। तो हमारा देखिए ये हमारा आउटपुट भी 6 रुपये था, कि 6 रुपये में इसका आउटपुट भी 6 रुपये है। तो अब जब ऊपर ये पहुंच गया तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 6 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। तो टॉप पे पहुंचने का ये अब आंसर कैसे रिटर्न करेंगे, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो आंसर हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, कि टॉप पे पहुंचने का ये मेरा सबसे मिनिमम कॉस्ट है। तो अब ये जो 100, 2, 3, 3, 103, 4, 5, 104, 6, तो इसको हम लोग सेम एरे में ही चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कि 1 की जगह पे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 4, 5, 104, 6, ठीक है। तो अब हम, और जब हम अब जैसे कि ये सारा ये हमारा कॉस्ट का एरे था, तो वो अब कुछ जैसा मैंने अभी बोला था 6, 104, 5, 4, 3 ये सब ऐसा चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में 1 और 100 सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हम जो अपने कॉस्ट को चेंज करेंगे वो यहाँ से कुछ चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था चेंज होना 2 से, तो 1 और 100 सेम रहेगा, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं कि जो मेरी कॉस्ट है उसका लेंथ कितना है। तो लेंथ निकल गया हमारा, तो फॉर लूप कहाँ से लगेगा, i = 2 से लगेगा, क्योंकि 0 और 1 पे तो सेम ही रहेगा, तो i = 2, फिर i++। तो इसमें कर क्या रहे थे कि जो कॉस्ट का ith इंडेक्स था उस पर हम क्या स्टोर कर रहे थे, हम पिछले 2 का मिनिमम निकाल रहे थे, मिनिमम निकाल के उस कॉस्ट में ऐड करके उस जगह पे हम स्टोर कर दे रहे थे। तो सबसे पहले मिनिमम निकालेंगे, तो मिनिमम कैसे निकलेगा, कॉस्ट कितना है i-1 करेंगे तो एक पिछला वाला आ जाएगा, फिर कॉस्ट i-2 करेंगे तो दोनों आ जाएगा, इन दोनों का जो मिनिमम होगा और वहाँ पे उस स्टेयर्स का जो कॉस्ट होगा वो ऐड करके उस पोजीशन में डाल देंगे, ठीक है। अभी तक तो ठीक है सब सही। फिर उसके बाद हम रिटर्न क्या करेंगे, जब मान लीजिए मेरा पूरा आंसर बन चुका होगा तो हमें क्या रिटर्न करना है, लास्ट के दोनों का जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो अब हमें मिनिमम निकालना है, math.min कॉस्ट n-1 से वो आ जाएगा एक, और एक कॉस्ट n-2 से हमारा दूसरा आ जाएगा। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आंसर रिटर्न करेगा। एक बार रन करके देखते हैं, कुछ गलती होगा तो पता चल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है, चल जाए एक बार। तो हमारा दोनों चल रहा है टेस्ट केस, ठीक है। तो एक बार हम अपने कॉस्ट एरे को देख लेते हैं कि वो अभी बना क्या होगा, प्रिंट कॉस्ट आई, जैसे कि हमारा एरे बना क्या होगा वो देखते हैं केस 2 के लिए। तो हमारा एरे एक तरह से ऐसे चेंज हो गया, ये इस जगह से दिखा रहा है इतना, ठीक है, ये अभी नहीं प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना चेंज हो गया है 2, 3, 3, 103, 4, 5, 104, 6, तो जो इन दोनों में से मिनिमम था वो हमें यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अब एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केस के लिए चल रहा है कि नहीं। बीट्स 100%, तो ये सारे टेस्ट के लिए चल रहा है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।